हेलो फ्रेंड, जैसे जैसे कि हम देख चुके थे सोल सिस्टम एपिसोड नंबर 13 तक कि हमारा हीरो फैंक को अंकल सन सोल टेक्निक सिखा रहे होते हैं। और उसके बाद सोल टेक्निक सिखाने के बाद वो उसको किसी से मिलाने के लेके जाते हैं, जो उसका प्रमोशन कराने के लिए, मतलब इनर डिसिपल में सिलेक्शन कराने के लिए उसका एक रिकमेंडेशन दे देता है। उसका इनर डिसिपल में सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर उसके बाद हमारे हीरो को कुछ सिल्वर कॉइन और कुछ मार्शल आर्ट बुक मिली होती है। उन्हें देख के वो खुश हो रहा होता है। फिर अब देखते हैं एपिसोड नंबर 14। तो वो वहाँ से होटल से चला जाता है। उसको जो उसका साथी होता है, जो मैनेजर होता है, उसको बाय बाय बोलते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सोचता है कि अब मुझे यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, अच्छी बात है। तभी उसको आवाज़ आती है फैंग। वो पीछे मुड़ कर देखता है तो उसकी आंटी होती हैं। उसकी आंटी कहती हैं कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ। तो हमारे हीरो फैंग कहते हैं क्या हुआ। तो उसकी आंटी बोलती हैं कि है ना, तुम्हारे पड़ोसी है ना, उन्होंने बता दिया तुम्हारे बारे में कि तुमने मेरी मदद करी थी उस घोस्ट से पीछे छुड़ाने के लिए। तो हमारा हीरो फैंक पूछता है लेकिन आंटी उन्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारी मदद करी थी और कि घोस्ट को भगाने के लिए। मैंने तो मना करा था ना आपसे किसी से मत बताना। तो उसकी आंटी बोलती है मेरे से गलती हो गया, मैंने बस पड़ोसियों को बताया था, मुझे नहीं पता था कि वो उनसे गार्ड से बता देंगे। तो वो कहता है कि उन्हें मेरे बारे में पता चल गया, चलो कोई बात नहीं, पर आप है ना इस शहर को छोड़कर चले जाओ और मैं ना उन्हें देख लूँगा। अब मैं इनर डिसिपल बन गया हूँ तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए। तो आंटी कहती है ठीक है। पर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है वो हमारा हीरो फैंग यांग गैंग ब्रांच के हॉस्टल में आ जाता है। और उसको एक पूरा एक अलग से रूम मिला होता है और उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग से एक कोर्टयार्ड में मिला होता है। वो कहता है कि इविल प्रैक्टिशियन क्या जल्दी से हिम्मत नहीं करेंगे मेरे पर हाथ डालने की, क्योंकि मैं इनर डिसिपल बन चुका हूँ सनसेट का। और उसके बाद वो मार्शल आर्ट की बुक निकालता है जो उसके होटल मैनेजर ने दी होती है। एक फिस्ट टेक्निक होती है, एक बोले तो वन पंच वाली टेक्निक होती है। और उसको वो परफॉर्म कर देखने लगता है कि ये एक अकेली स्किल है जो ट्विस्टिंग करती है बॉडी को और फिस्ट में एनर्जी सप्लाई करने के लिए। और जो है ना क्वाई को वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। फिर उसी पोजीशन में खड़ा हो जाता है जिस पोजीशन में वो डायग्राम वगैरह बने होते हैं बुक में, उसको परफॉर्म करने लगता है। वन फिस्ट पंच करके एक पंच मारता है लेकिन वो पंच फुस हो जाता है, मतलब कि वो एनर्जी उसको संभाल नहीं पाता और वो एनर्जी गायब हो जाती है एक तरह से लिटरली। और फिर उसके बाद वो हमारा हीरो फैंक कहता है कि मैंने जितनी भी गैदर करी थी अपनी फिस्ट में क्यूआई को, वो एकदम से डिसअपेयर हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहता है कि मुझे इसकी फिर से पोजीशन को फिर से प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसका पूरा हाथ दर्द करने लगता है ऊपर से लेकर नीचे तक। और फिर से एक फिस्ट बनाता है और उसको फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से थोड़ी देर के बाद ही ख़त्म हो जाती है। मतलब उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। वो बार बार ऐसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और थोड़ी देर बाद उसका एक पंच एक एनर्जी के रूप में दिखाई देने लगता है। वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। फिर देखता है कि ये नॉर्मल पंच से बहुत ज़्यादा हैवी है। जो मैं यूज़ करता था ना क्यूआई को, केवल सिंगल क्यूआई को, ये मेरे पूरे हाथ को ऐसा लग रहा है कि जैसे हज़ारों टुकड़े कर दिए हों। और कंडेंस करने के लिए मेरी वेन है ना, नसें हैं, वो है ना इसको संभाल नहीं पा रही इतनी क्यूआई को। वो कहता है कि शायद मैं कोई प्रैक्टिस में कोई गड़बड़ कर रहा हूँ। और वो सोच के दोबारा से कहता है कि ये टेक्निक बहुत अच्छी है, पर इसे करने के लिए शायद मैं अभी तैयार ना हूँ, पर मैं इसे सीख के रहूँगा। वो ऐसे करके वो बार बार परफॉर्म करने लगता है। उसका पूरा हाथ लाल हो जाता है और उसकी वेन्स भी बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं। और वो इसी तरह परफॉर्म करने लगता है। वो सोचता है कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा समय बिता दिया परफॉर्म करते करते, पर ये मैं इसे ठीक से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। अगर मैंने इसे एक बार ठीक से परफॉर्म कर दिया तो मेरे सिस्टम्स को रिकगनाइज़ कर लेगा, फिर तो मैं इसे कुछ भी कर सकता हूँ। फिर इसे दिखाया जाता है बहुत लंबा समय हो जाता है वो ऐसी प्रैक्टिस कर रहा होता है ही हा करके। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेरा बॉडी इसको इतनी स्ट्रेंथ को शायद हैंडल नहीं कर सकती। और उसका जो हाथ होता है ना, वो पूरा हाथ उसका ऐसा लग रहा होता है कि उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हों। और वो पूरा हाथ उसका से दर्द कर रहा होता है। और वो कहता है कि उसको सोल पॉइंट तो 1237 के आसपास होते हैं और वो है ना फिर भी अभी उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा होता है। और उसका जो सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा होता है। वो सोच के थक जाता है, बिस्तर पे लेट जाता है, लेटते उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तो फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और जैसे सुबह से उठने के बाद वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है उसी की वन पंच फिस्ट वाली और सोवर्ड वाली। वो सोचता है कि मुझे दोनों को कंबाइन करके करना चाहिए और वो सोवर्ड की टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है फिर। और फिर वो सोवर्ड जैसे उसके अंकल सर ने गाया था ना कि 6 को 1 में और 8 को 3 में नाइफ कंटिन्यूटी नाइफ को परफॉर्म करना है मेजर स्ट्रेट में जाने के लिए। और वो उसे इस तरह से परफॉर्म करने लगता है। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो एक स्लैश के बाद दूसरा स्लैश कंटिन्यूटी, जैसे उसके अंकल सर ने बताया होता है ना, वो कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करता है और वो इसी तरह से इसको परफॉर्म कर रहा होता है। प्रैक्टिस करते करते उसे एक
मतलब कि उसको थोड़ा सा ठीक फील होने लगता है। फिर उसको एक आवाज़ आती है कि आज तो मेरे से पहले कोई यहाँ पे आ गया है। तो वो पीछे मुड़ कर देखता है, तो ये क्वीन होता है जिसने उसको पहले सबसे पहले मिला था ना, स्टेशनरी फॉर्म की थोड़ी बेसिक चीज़ें सिखाई थी इसको, हमारे हीरो फैंग को। तो ये वही आदमी होता है। तो फिर हमारा हीरो कहता है कि ब्रदर चैन तुम आ गए ना। हाँ मुझे पता था। ब्रदर चैन, वो चैन बोलता है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तुम्हारे पास, और तुम इन डिसिप्लिन में भी शामिल हो ही गए, और तुम्हें है ना कोई टीचर ले ही लेगा। तो हमारे फैंग बोलता है टीचर, वो कहता है कि तुम्हारी ग्रोथ है ना तुम्हारी डिसीजन पे डिपेंड करेगी तुम किस टीचर को चुनते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टीचर है इस सब्जेक्ट में, पर यहाँ पे हर टीचर की अलग स्पेशलिटी है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम किसे चुनते हो। तुम्हें है ना डायरेक्टर भी एक्सपर्ट भी स्वॉर्ड प्ले कर सकते हैं। तो कहता है कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वो कहता है कि हाँ। तो फिर उसके बाद कहता है कि हमारा हीरो फैंग कहता है कि धन्यवाद आपकी एडवाइस के लिए। वो ऐसे कहकर चला जाता है। फिर चैन फिर सोचता है कि अगर मुझे कोई टीचर अभी तक सेलेक्ट नहीं करा किसी ने, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी प्रैक्टिस ऐसी जारी रखूँगा। फिर वो स्टेशनरी फॉर्म बेसिक कहती है, और वो कहता है कि मुझे है ना तीनों चीज़ों को परफॉर्म करना चाहिए, स्टेशनरी फॉर्म को भी, सोवर्ड स्किल को भी, और पंच स्टील को भी, जिससे मैं बिना वेपन के भी सर्वाइव कर सकूँ। फिर इसी के बाद सोचता है कि अभी तक मुझे किसी इंडियन टीचर ने मेरे साथ संपर्क तो नहीं किया, पर कोई बात नहीं, शायद मुँह ने उसको मना कर रहा हो। पर सोचता है कोई बात नहीं, अब मैं है ना अब बर्तन तो साफ़ करने नहीं है, मुझे ना होटल में काम करने जाना है। अब मैंने पर लेकिन सुना था जब मैं वहाँ पे होटल में काम करता था किसी एक प्रैक्टिशन के बारे में जो बॉडी को है ना स्वॉर्ड के बराबर कर देता है। तो अगर मेरे पास वो स्किल होगी तो मैं है ना इनविंसिबल बन सकता हूँ। वो सोचता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए वो सोचता है कि अरे हाँ वो तो अभी जाने वाला होगा इस शहर को छोड़ के जिसने वो बात सुनी थी। तो इसके साथ हमारी चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 15 में, तब तक के लिए बाय।